ओम शांति। सुनते हैं आज 16 मई 73 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है अंतिम पुरुषार्थ। आज की मुरली में बाबा ने अंतर समाप्त हो, निरंतर हो जाए, इसके लिए कौन से दो शब्दों को याद रखें। दूसरा, बाबा ने मुश्किल किसको अनुभव होता है। तीसरा, लास्ट पेपर कौन सा है। नेक्स्ट, विजय माला का मणका बनने के लिए क्या करना है। अब सुनते हैं अंतिम पुरुषार्थ 16 मई 73। सर्व शक्तियों से संपन्न मूर्त क्या स्वयं को अनुभव करते हो। बाप दादा द्वारा इस श्रेष्ठ जन्म का वर्षा क्या प्राप्त हो गया है। वर्षे के अधिकारी अर्थात सर्व शक्तियों के अधिकारी बनना। सर्व शक्तियों के अधिकारी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो। मास्टर सर्वशक्तिवान बनने से जो प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते हो, क्या उसी अनुभव में निरंतर स्थित रहते हो व उसमें भी अंतर रहता है। वर्षे के अधिकारी बनने में सिर्फ जो दो बातें बुद्धि में रखने से अंतर समाप्त हो, निरंतर वह स्थिति बना सकते हो। वे दो शब्द कौन से हैं। वह जानते भी और कर भी रहे हो, लेकिन निरंतर नहीं करते हो। एक है स्मृति को यथार्थ बनाने का और दूसरा है कर्म को श्रेष्ठ बनाने का। वे दो शब्द कौन से हैं। एक है स्मृति को पावरफुल, बड़े ध्यान से सुनना, बाबा ने दो शब्द बताए और बड़े सुंदर बताए। एक है स्मृति को पावरफुल बनाने के लिए सदा कनेक्शन, अपना कनेक्शन सही करो, और कर्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए सदा अपनी करेक्शन चाहिए। कनेक्शन एंड करेक्शन करेक्शन हर कर्म में ना होने के कारण मास्टर सर्वशक्तिवान व ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर निरंतर स्थित नहीं हो पाते हो। यह दोनों शब्द कितने सरल हैं। यहां आए भी इसीलिए हो ना। जिस कर्तव्य के लिए आए हो उसको करना मुश्किल होता है क्या। मुश्किल किसको अनुभव होता है। जो कमजोर होते हैं वे मुश्किल अनुभव क्यों करते हैं। कनेक्शन जुटे हुए भी कभी कभी मुश्किल अनुभव करते हैं ना। वह इसलिए मुश्किल अनुभव होता है क्योंकि मेहनत नहीं करते हैं। जानते भी हैं, समझते भी हैं, चलते भी हैं, लेकिन चलते चलते फिर विश्राम पसंद हो जाते हैं। बाप दादा के पसंद नहीं, लेकिन आराम पसंद। इसलिए जानते हुए भी ऐसी स्थिति बन जाती है। तो बाप समान श्रेष्ठ कर्म करने में आराम पसंदी श्रेष्ठ स्थिति को नहीं पा सकते। इसलिए हर संकल्प और हर कर्म की करेक्शन करो और बाप दादा के कर्मों से कनेक्शन जोड़ो। फिर देखो कि बाप समान हैं। फिर देखो कि बाप समान हैं। तो लास्ट पेपर का क्वेश्चन कौन सा है। स्मृति स्वरूप किस स्टेज तक बने हो और नष्टो मोहा कहां तक बने हो। यही है लास्ट क्वेश्चन ना। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। इस लास्ट क्वेश्चन को पूर्ण रीति से प्रैक्टिकल में करने के लिए यही दो शब्द प्रैक्टिकल में लाने हैं। कौन से। कनेक्शन और करेक्शन। अभी तो सभी पास विद ऑनर बन जाएंगे ना, जबकि फाइनल रिजल्ट से पहले ही क्वेश्चन अनाउंस हो रहा है, फिर भी 108 ही निकलेंगे क्या। क्वेश्चन ही इतना जबरदस्त है। इतना मुश्किल है क्या। पहले दिन से क्वेश्चन मिलता है ना, जिस दिन जन्म लिया उसी दिन ही लास्ट क्वेश्चन सुना दिया जाता है। सभी आप लोग जो श्रेष्ठ आत्माएं बैठे हो, वह तो पास होने वाले हो ना। सुनाया था
कि पास होने के लिए इस पास शब्द को, अब सुनना पास शब्द के अर्थ बाप दादा क्या सुनाते हैं। पास होने के लिए इस पास शब्द को दूसरे अर्थ से प्रैक्टिकल में लाओ। जो कुछ हुआ वह पास हो गया, जो बीत चुका उसको अगर पास समझकर चलते चलो तो क्या पास नहीं होंगे क्या? इसी पास शब्द को हिंदी भाषा में प्रयोग करो तो पास अर्थात साथ। बाप दादा के पास है तो इस एक शब्द को तीनों ही रूप में स्मृति में रखो। पास हो गया, पास रहना है और पास होना है, तो रिजल्ट क्या निकलेगी? संगठन की यादगार जो विजयमाला के रूप में गाई हुई है, उसी विजयमाला के मणके अवश्य बन जाएंगे। अगर बाप दादा बच्चों को सदैव अपने पास रहने का निमंत्रण देते हैं, अपने साथ हर चरित्र अनुभव कराने का निमंत्रण देते हैं, तो ऐसा श्रेष्ठ निमंत्रण स्वीकार नहीं करते हो क्या? सारे कल्प के अंदर आत्माओं को श्रेष्ठ आत्मा द्वारा व साधारण आत्मा द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के निमंत्रण मिलते रहे, लेकिन यह निमंत्रण अभी नहीं तो कभी नहीं। निमंत्रण को स्वीकार करना अर्थात अपने आप को बाप के पास रखना, यह क्या मुश्किल है? निमंत्रण पर सिर्फ स्वयं को पहुंचाना होता है, बाकी सभी निमंत्रण देने वाले की जिम्मेवारी है। तो अपने आप को बाप के पास ले जाना अर्थात बुद्धि से बाप के पास रहना, इसमें क्या मेहनत है? अगर आज की दुनिया में किसी साधारण व्यक्ति को प्रेसिडेंट निमंत्रण दे, आज से तुम मेरे साथ रहना, तो क्या करेंगे? तो किसी ने कहा बाबा साहस नहीं रखेंगे। अगर वह साहस दिलाए तो क्या करेंगे? क्या देरी करेंगे? तो बाप के निमंत्रण को सदा स्वीकार क्यों नहीं करते हो? हाँ, कितना सुंदर बाबा ने एग्जाम्पल दिया। कोई रस्सियां हैं जो कि खींचती हैं? बच्चे पावरफुल हैं या बाप? पावरफुल से पावरफुल कौन? कौन कितना भी पावरफुल हो, लेकिन उससे प्राप्ति क्या है? प्राप्ति के अनुभवी स्वरूप के आधार पर उस आकर्षण में आकर्षित होना क्या ब्राह्मण आत्माओं के लिए शोभता है? ब्राह्मण आत्माओं के लिए व श्रेष्ठ आत्माओं के लिए प्रभावशाली माया भी किस रूप में दिखाई देती है? कागज का शेर अनुभव होता है। जो समझते हैं वे प्रभावशाली माया हमारे लिए कागज अर्थात खिलौना है, वे अपना हाथ उठावें। क्या माया को कागज का शेर नहीं बनाया है? क्या वह बेजान नहीं है? जो स्वयं डेकोरेशन को लगाते हैं वे तो डरेंगे नहीं, लेकिन दूसरे डर सकते हैं। अभी उसमें जान है क्या? कभी कभी जान वाली बन जाती है क्या? अभी उनको मूर्छित नहीं किया है क्या? मूर्छित हो गई है कि अभी वह जिंदा है? मूर्छित किया है, आपके लिए मर चुकी है। किस स्टेज तक है? मर चुकी है, जल गई है या मूर्छित है? 3 स्टेजेज हैं। कोई के लिए मूर्छित रूप में है और कोई के लिए मर चुकी है और कोई के लिए जल भी गई है, अर्थात नाम निशान नहीं रहा। तो हर एक अपने को देखे किस स्टेज तक पहुंचे हैं। मूर्छित करने के बजाय, अब सुनना बाबा क्या कह रहे हैं, मूर्छित करने की बजाय स्वयं तो मूर्छित नहीं हो जाते हो। सदा संजीवनी बूटी साथ है तो कभी भी मूर्छित नहीं हो सकते। मूर्छित करने वाले कभी मूर्छित नहीं होते। ब्राह्मण जन्म का कर्तव्य ही यह है। जन्म लेने से पहले प्रतिज्ञा क्या की थी? यही प्रतिज्ञा की थी ना कि माया जीत जगत जीत बनेंगे। यह तो जन्म का ही कर्तव्य है।
तो जन्म से कर्तव्य करते आए हो तो वे क्या मुश्किल होता है? अच्छा, सदा सुरजीत रहने वाले, सदा सर्व शक्तियों से संपन्न रहने वाले, सदा बाप दादा के साथ रहने वाले, सदा बाप के कर्तव्य में हाथ बढ़ाने वाले, सदा सहयोगी, सदा विजयी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टी के साथ बाप दादा के लिए गुलदस्ता पार्टी है, उसमें देखना है कि मैं कौन सा फूल हूँ, गुलाब हूँ या चमेली हूँ। हर एक की विशेषता को तो आप जानते हो ना। कमल और गुलाब में क्या अंतर है? वाह क्या क्वेश्चन है। कमल का पुष्प कमाल करने में प्रवीण, अनुभव करने में गुलाब का फूल है। यहाँ बाप दादा स्वयं ही फूलों में सर्व विशेषताएं भर रहे हैं। साइंस वाले भी एक में कई चीजें पैदा करते हैं ना। यह कहाँ से सीखा? यहाँ एक एक में अनेक प्रकार के फूलों का रस भरना। जो गायन है ना, तुम्हारी गत में तुम ही जानो, क्या से क्या बना देना, यही गत है ना। एक एक में सब रस भर देना। सर्व पुष्पों की जो भी विशेषताएं हैं उनमें सर्व पुष्पों की विशेषताएं भरना है। तभी तो कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, सर्व रसना संपन्न, ना कि 14 कला, ना कि 14 कला। सर्व पुष्पों की रचना समान संपन्न बनना, यही बाप को प्यारा लगता है। बागवान भी बगीचे को देख हर्षित होते हैं। जहां देखो, जो सुनो और जो बोलो उसमें विशेषता। अपने में हर बात की विशेषता भरो। जब हर बात में विशेषता भरेंगे तो क्या बन जाएंगे? विशेष आत्मा कभी किच्चड़ में नहीं फंसती, सदैव हर्षित रहती है। निश्चय बुद्धि के एक एक बात में निश्चय होना चाहिए। चतुर बाप की संतान है ना। जो बहुरूपी बनना जानता है वह हर बात में सफलता मूर्त होगा। अच्छा, ओम शांति।